हम अपने बंदों को यूं ही सिला दिया करते। तेरे बेटे को ज़बा नहीं करवाना था तेरे हाथों से, हमने तेरा इम्तिहान लेना था। बस इब्राहिम, तेरा इम्तिहान पूरा हो गया। हमने तेरी सुन्नत को कयामत तक के लिए बाकी रखा। अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। कुरान ने वो सारा मंजर बयान किया। इस पर मुफस्सिरीन के दो कौल हैं। एक ये कि उल्टा लटाया ताकि कफा से ज़बा करूं, गर्दन के पिछले हिस्से पर छुरी रख के ज़बा करूंगा, मनमूना चेहरा मेरी आंखों के सामने ना हो और मेरे दिल के अंदर कोई जज्बा रहम ना जागे जिससे अल्लाह के हुक्म की तामील में देर हो जाए। और दूसरा माना ये किया कि आप जानवर कुर्बानी के लिए जो ज़बा करते हैं तो उसकी गर्दन को बल दे के उसकी पेशानी को जमीन पर लगा देते हैं ताकि ये रगें तन जाएं और ज़बा करने में आसानी हो। हजरत इस्माइल की मासूम गर्दन को बल दे करके उनकी पेशानी पत्थर के साथ जोड़ी गई। वतल्लहू लिलजबीन, पेशानी के बल यूं लटाया गया कि गर्दन खुल जाए और बेटे को ज़बा करना आसान हो। आंखों पे पट्टी बांध ली कि ये मंजर तो देखा नहीं जा सकेगा, अल्लाह के हुक्म की तामील भी बहर सूरत करनी है। सादतमंद बेटा बोलता, अब्बा जान मुझे रस्सियों से जकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़पूं और अल्लाह का हुक्म पूरा करने में आपको देर हो जाए। बाप बेटे को रस्सियों से जकड़ लेता है, हाथ में छुरी पकड़ी है, ज़बा करने लगते हैं तो बेटा बोलता है, अब्बा जान रस्सियां खोल दीजिए। क्यों? आपका मंसूबा, आपका प्रोग्राम तब्दील हो गया। कहा नहीं। तो फिर क्यों रस्सियां खोलूं? कहा कहीं ऐसा ना हो कि कल का मुअर्रिख लिखे कि बाप ज़बा करना चाहता था, बेटा होना नहीं चाहता था, बाप ने बांध के किया। खोल दीजिए, नहीं तड़पूंगा। रस्सियां खुल जाती हैं। बेटा पेशानी के बल लटाया हुआ है, हाथ में छुरी पकड़ी है, मना की वादी है, कारकुनाने कज़ाओ कदर की चीखें निकल रही हैं, हूरें थर्रा रही हैं, जमाना कांप रहा है, मना की वादियों पर थरथराहट है। मालिक कयामत आने वाली है। फरिश्ते भी पूछ रहे हैं कि मालिक क्या होने वाला है। कहा तुम कहते थे इंसान को पैदा कर रहे हैं, सजदे तो हम करेंगे, जरा मेरे बंदे की अदा तो देखो, जरा मेरे बंदे का अंदाज़े मोहब्बत तो देखो, मेरी फरमा बरदारी, इनक़ियाद अमर और अताअत और इम्तिसाल अमर की मिसाल तो देखो, जरा देखो मेरा बंदा मेरे हुक्म की तामील कैसे कर रहा है। अल्लाह अकबर। कायनात आंखें झपक रही है, सूरज मुंह छुपा रहा है कि ये मंजर देखा नहीं जा रहा और मना की वादी थर थर कांप रही है कि एक बूढ़ा बाप हाथ में छुरी पकड़े अपने नौनहाल फर्जंद को ज़बा करना चाह रहा है। अजीब मंजर है कायनात के अंदर। हजरत इब्राहिम आगे बढ़े, बेटे की गर्दन पे छुरी रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को जुम्बश दी। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बाल भी नहीं कटा। पास पड़े पत्थर पर छुरी को मारा। लिमा तक तैयासी की, छुरी काटती क्यों नहीं? छुरी ने आवाज दिया, खलीलो या मुरुनी वल जलीलो यनहार। खलील मुझे काटने का कहता है, रब्बे जलील कहता है खबरदार एक बाल भी काटो। कहा छुरी तेरा काम तो काटना होता है। कहा हजरत आग का काम भी तो जलाना था, जिसने आग को जलाने से रोका था आज उसने मुझे काटने से रोका। इसका ये मफहूम भी निकाला जा सकता था कि मैंने तो छुरी चला दी, अब छुरी ने कुछ नहीं किया तो मेरा क्या कुछ। अल्लाह अकबर। दोबारा छुरी तेज की और हलक पर छुरी की नोक रखी और अपना सारा वजन डाल दिया। गर्दन कट गई, खून बहने लगा और दिल में था कि इतना बड़ा काम जो मैंने कर दिया। लेकिन जब पट्टी खोली तो देखा मंजर बदला हुआ है। जिसको बेटा समझ के ज़बा किया वो बेटा नहीं था, दुम्बा था। और जिब्रील अमीन पास खड़े हैं और इस्माइल मुस्करा रहे हैं। बेसाख्ता जुबान से निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब यकीन था कि ये सारा एहतमाम उधर से, जिब्रील का आना और दुम्बा पड़ा है और ज़बा पड़ा है और जिब्रील अमीन मौजूद हैं तो ये यही लेकर आए होंगे और बेटा मुस्करा रहा है। ये सारा मंजर, ये करीना हालिया बता रहा था कि ये सारा उलूही है, तमाम है, रब ने कुर्बानी कबूल कर ली। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि ये करीना हालिया आपको यकीन दिलाता, बल्कि मना की वादी चमकने लगी और वही के उजालों से पूरी वादी रोशन हो गई और आवाज आने लगी व नादैना हो या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। ये मंजर देखा तो इब्राहिम अभी कुछ सवाल करते, किसी से पूछते कि ये क्या हुआ,
اتنے میں وہی نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا تیرے ہاتھوں سے، ہم نے تیرا امتحان لینا تھا، بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہم نے تیری سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور پھر خود میرا رب کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ منا کی وادی کے اندر حج کے موقع پر 40 لاکھ حجاج ہیں، تو کچھ شیوخ عرب کے اور باقی عمرا مخیر سعادت مند لوگ 100 قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، تو کروڑوں قربانیاں منا کی وادی میں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں اور حدود حرم میں، اور بے ساختہ زبان پہ نکلتا ہے سلام علی ابراہیم۔ ہر سال یہ شور و غوغا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ قربانی بہت مہنگی ہے، شاید زیادہ لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے، لیکن جو ہی موسم قربانی کا آتا ہے گلیوں اور بازاروں کے اندر جانور گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے بے ساختہ زبان پہ آتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم کرے۔ تو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش سے سرخرو نکلے، نمبر بھی پورے 100 حاصل کیے، کامیاب اور بامراد اور کامگار